हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरी सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का, एटॉमिसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मैंने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी बताई थी। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, तो जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और उन्होंने जो एलिमेंट होते हैं, कुछ गिने चुने एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स उन्होंने उसके सिंबल बताए थे। यानी जॉन डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्सों के सिंबल भी बताए थे। तो चलिए उनके सिंबल्स देखते हैं। तो देखिए, डाल्टन ने यानी जॉन डाल्टन ने कुछ ही एलिमेंट्सों के कुछ सिंबल दिए थे। तो वो सिंबल कुछ इस प्रकार के थे, जैसे हाइड्रोजन का ऐसा उन्होंने एक सर्कल लिया, फिर इसके बीच में एक पॉइंट सा लगा दिया। फिर कार्बन का पूरा शेडेड सर्कल, ऐसी ऑक्सीजन का ओपन, फिर ये फोस्फोरस का, सल्फर, प्लेटिनियम, फिर आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, मरकरी, ये कुछ इस प्रकार के उन्होंने बस इन्हीं एलिमेंटों के उन्होंने सिंबल दिए थे। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको छोड़ के उनके सिंबल वो नहीं दिए थे। देख सकते हैं आप। अब देखिए, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने कुछ एलिमेंटों के सिंबल दिए थे, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में से केवल कुछ ही एलिमेंटों के उन्होंने सिंबल बताए थे। तो ऐसे वो किन किन एलिमेंट के सिंबल बनाते, इसलिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन जेकोब बर्जीलियस, शॉर्ट में जे बर्जीलियस। तो उन्होंने कहा कि सिंबल बनाने से अच्छा जो भी एलिमेंट है उसका जो भी नाम है, या वो इंग्लिश वर्ड में उसका नाम हो, या लेटिन लैंग्वेज में उसका नाम हो, या इंग्लिश लैंग्वेज में उसका नाम हो, तो उसी लैंग्वेज में उसका जो नाम है किसी एलिमेंट का, उसी से एक लेटर ले लिया जाए और उसका सिंबल बना दिया जाए। जैसे ऑक्सीजन, ये इंग्लिश लैंग्वेज से इसका नाम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ओ ले लिया तो यही ऑक्सीजन का सिंबल बन जाएगा। फिर गोल्ड, इसका जो सिंबल है वो इसकी लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। गोल्ड का लेटिन लैंग्वेज में जो नेम होता है वो होता है ऑरम, AURUM। तो इस लैंग्वेज से, लेटिन लैंग्वेज से AU गोल्ड का सिंबल बना लिया है। तो सबसे पहले हम ऐसे एलिमेंट देखेंगे, कुछ एलिमेंट शुरू के जिनके जो सिंबल है वो उनके इंग्लिश वर्ड से लिए गए हैं। तो चलिए पहले ऐसे एलिमेंट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जो एलिमेंट लिखे हैं इनके जो सिंबल है वो उनके इंग्लिश नेम से हैं। देखिए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल H, हीलियम इसका HE, लिथियम इसका Li, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोराइन F। फिर देखिए, नियोन Ne, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फोस्फोरस P, सल्फर S, क्लोराइन Cl, आर्गन Ar। तो ये जो एलिमेंट हैं, ये कुछ ही एलिमेंट्स मैंने अभी लिए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं उनके जो सिंबल है वो उनके इंग्लिश नेम से ही लिए गए। देख सकते हैं आप। चलिए अब ऐसे एलिमेंट देखते हैं जिनके जो सिंबल हैं वो उनके लेटिन नेम से लिए गए हैं। देखिए, मैंने अब जो यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं इनके जो सिंबल हैं वो उनके लेटिन नेम से लिए गए हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर सोडियम, इसका सिंबल Na होता है, तो इसका लेटिन नेम नेट्रियम, इसी से ये Na लिया गया है। वैसे ही पोटेशियम के, इसका सिंबल, इसका लेटिन नेम कैलियम। फिर आयरन, इसका सिंबल Fe, लेटिन नेम फेरम। कॉपर, सिंबल Cu, लेटिन नेम क्यूप्रम। सिल्वर Ag, अर्जेंटम। गोल्ड Au, ऑरम। मरकरी Hg, हाइड्रागायरम। लेड Pb, प्लम्बम। और टिन Sn, स्टेनम। तो और भी एलिमेंट होते हैं जिनके जो लेटिन, मतलब जिनके जो सिंबल है वो उनके लेटिन नेम से लिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप। देखिए, जो एलिमेंट होते हैं इनमें 4 चीज़ें होती हैं, एक सिंबल, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास और एक वैलेंसी। तो मैंने सिंबल आपको बता ही दिए कि ये लेटिन नेम या इंग्लिश नेम से लिए जाते हैं, तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। एटॉमिक नंबर होता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो किस नंबर पर आता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है कि जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर आएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर आता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर हीलियम, ये पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पर आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2। और एटॉमिक जो मास होता है वो अब हम देखेंगे, और जो वैलेंसी है वो मैं अलग अपनी टॉपिक वाइज जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एटॉमिक मास से क्या मतलब है। देखिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। तो अब हमें एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है, AMU को डिफाइन करना है। चलिए बस इसका आंसर देख लेते हैं। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12।
यानी कि एक कार्बन 12 एटम होता है। कार्बन जो एटम होता है इसका जो मास, एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। इसका मास 12 ऐसे होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करें प्रोटॉन को काउंट करें, दोनों 6 और 6 होते हैं, जिसकी वजह से ये 12 हो जाता है इनको ऐड करने के बाद, इसलिए से कार्बन 12 कहते हैं। ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताया, इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो है ये हम अगले चैप्टर में जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें हम पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में। अभी अब आप बस ये समझ लीजिए, जो कार्बन का जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन 6 होते हैं, तो उनको ऐड करने के बाद टोटल 12 होता है, इसलिए इसको कार्बन 12 कहा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट, अगर कार्बन 12 एटम की अगर अपन 12 पार्ट कर दें तो वो पूरे 12 पार्ट हो जाएंगे, तो उनमें से एक पार्ट अपन निकाल लें, यानी कार्बन 12 को अपन 12 भाग में डिवाइड कर दें, 12 भाग में बांट दें, तो उसका जो एक भाग होगा, एक पार्ट होगा, वही एक AMU कहलाएगा। जैसे आगे मैंने लिखा है, द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी जितने भी एटम हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनका जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के ही रिस्पेक्ट में निकला है। यानी कार्बन 12 का मास होता है 12, इसी के रिस्पेक्ट में जितने भी एटम्स या एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका मास इसी के रिस्पेक्ट में निकला है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1U इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी वही कार्बन 12 की अगर अपन 12 पार्ट करें तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वही एक AMU कहलाएगा, यानी 1U कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 AMU या 1U भी कह सकते हैं, AMU को ही शॉर्ट में U कहा जाता है, तो 1 AMU या 1U एक ही बात है। हीलियम का 4 AMU या 4U और लिथियम का 7 AMU या 7U। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं, देख सकते हैं आप। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट के मास लिखे हैं, तो चलिए अब अपन शुरू के यानी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं उनका एटॉमिक मास देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 1U, हीलियम का 4U, लिथियम का 7U, बेरिलियम का 9U, बोरॉन का 11U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, फ्लोराइन का 19U, नियॉन का 20U। ये शुरू के 10 एलिमेंट हैं। फिर इसके आगे सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, एल्यूमिनियम का 27U, सिलिकॉन का 28U, फॉस्फोरस का 31U, सल्फर का 32U, क्लोरीन का 35.5U, आर्गन का 40U, पोटेशियम का 39U और कैल्शियम का 40U। ये जो मैंने शुरू के 20 एलिमेंट्स लिखे हैं, इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और सिंबल भी साथ में, ये याद होना थोड़ा कंपलसरी होता है, क्योंकि ये जो शुरू के एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू के जो 20 एलिमेंट्स हैं ये कॉमन भी रहते हैं ज़्यादा, तो इनको याद करना ज़रूरी होता है, देख सकते हैं आप। चलिए तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास को अपन को डिफाइन करना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर है, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। यानी जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसी मॉलिक्यूल में या किसी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सारे एटम का जो मास है उसको ऐड कर दें, उसका सम कर दें, उसको जोड़ दें, तो जितना भी अपने पास जितना भी उसका मतलब एटॉमिक मास निकल कर आएगा पूरा, उसी को अपन मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए O2 लिया, ये एक मॉलिक्यूल है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर एक या एक से ज़्यादा एटम आपस में बॉन्ड बना लें तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अगर केवल एक O होता तो वो एटम कहलाता है, यहाँ पर O2 हो गया है तो यहाँ पर 2 O हैं, यानी 2 O के ऑक्सीजन के एटम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। तो अपन को पता है कि जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16U होता है, तो यहाँ पर 2O है तो अपन 16 में सीधे सिंपली 2 का N2 कर देंगे, तो यहाँ पर 32U ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आएगा। वैसे यहाँ पर H2O ये वाटर है, वाटर का ये फॉर्मूला H2O, तो यहाँ पर H का अपन को पता है एटॉमिक मास 1U होता है और ऑक्सीजन का यानी O का 16U होता है, तो यहाँ पर H2 है O 1 है, तो 2 का पहले अपन 1 में N2 कर देंगे क्योंकि ये H का यानी हाइड्रोजन का ये एटॉमिक मास है, और इसमें प्लस 16 कर देंगे, 2 + 16 18U निकल आएगा H2O का मॉलिक्यूलर मास, देख सकते हैं आप। तो चलिए कुछ और चीज़ों के या कुछ और कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं।
तो अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल या सब्सटेंस ले लिए हैं, इन सब के हमको मॉलिक्यूलर मास निकालने, तो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले Cl2। तो अपन को पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 U होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35.5 U। और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो इसको इंटू 2 कर देंगे सिंपली, तो इसको 2 करने इंटू करेंगे तो 71 U, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। वैसे यहाँ पर O3 ये ओजोन का फॉर्मूला है, तो ऑक्सीजन का मास 16 U होता है, इंटू ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो इंटू 3 कर देंगे तो 48 U आ जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 U होता है, प्लस देखिए जब यहाँ पर अपन एक एटम से दूसरे एटम पर जाएंगे तब प्लस करेंगे, और अगर एक ही एटम का जो नंबर है उसमें अगर अपन को एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो वो इंटू करना पड़ेगा, अपन को वहाँ पर इंटू होगा। जैसे यहाँ पर O3 है तो यहाँ पर एक ही एटम है और इधर पे 3 है, मतलब एक ही एलिमेंट के 3 एटम हैं, तो उसमें अपन ने इंटू कर दिया। फिर यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट हैं यानी अलग अलग एटम है, तो यहाँ पर अपन ऐड करेंगे, तो जहाँ पर भी अलग अलग एटम होंगे वहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 12 U और ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पर है कितने 2, तो 12 U प्लस 16 इंटू 2 32 U, तो 44, इसका आंसर 44 U आ जाएगा। फिर यहाँ पर CH4 ये मीथेन का फॉर्मूला है। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 U प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और है यहाँ पर हाइड्रोजन 4, तो 12 U प्लस 1 इंटू 4 4 U, तो इसको ऐड कर देंगे तो 16 U। फिर यहाँ पर H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ H का मास होता है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, फिर प्लस क्योंकि दूसरा एलिमेंट है, फिर सल्फर का मास होता है 32 U प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 U इंटू ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, तो 1 2 जा 2 प्लस 32 U पर U लगा देता हूँ, प्लस 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 U। अब इसको अपन सिंपली ऐड कर लेंगे तो 98 U। देखिए नेक्स्ट है CaCO3, ये मार्बल का फॉर्मूला होता है या लाइमस्टोन भी कह सकते हैं। तो कैल्शियम का मास होता है 40, एटॉमिक मास 40 U, प्लस कार्बन का होता है 12 U, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 U, इंटू ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो इंटू 3 कर देंगे। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं 52 U, इसको ऐड करेंगे तो 52 U प्लस 3 इंटू 16 U तो 48, इसको ऐड कर देंगे तो 100 U। फिर नेक्स्ट है Na2CO3, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर Na यानी सोडियम, तो इसका एटॉमिक मास होता है 23 U, इंटू सोडियम यहाँ पर 2 है इंटू 2 कर देंगे, प्लस C यानी कार्बन, इसका होता है एटॉमिक मास U 12 U, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 U होता है, इंटू ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 कर देंगे इंटू में। तो पहले अपन इसका इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 46 U प्लस यहाँ पर 12 U प्लस इसका इंटू कर देंगे तो 48 U, और फिर इसको अपन सिंपली ऐड कर देंगे तो 106 U। देखिए नेक्स्ट है C12H22O11, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये शुगर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का मास होता है 12, इंटू कार्बन 12 है तो इंटू 12 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1 U, इंटू यहाँ पर है 22 तो यहाँ पर 22 का इंटू कर देंगे, फिर से U लगा देता हूँ, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 U, इंटू है यहाँ पर ऑक्सीजन 11 इंटू 11 कर देंगे, तो 12 इंटू 12 144 U, प्लस 1 इंटू 22 U, प्लस 16 इंटू 11 176 U। अब इसको अपन को ऐड कर देना है, तो ऐड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 342 U। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर हमारा NH2CuNH2, तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास होता है 14 U, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है 1 U, और है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस कार्बन का होता है 12 U,
प्लस ऑक्सीजन का होता है 16U, प्लस फिर से नाइट्रोजन का होता है 14U, और फिर से H2, तो यहाँ पर 1 × 2। अब देखिए जो इंटू इंटू में है उन्हें हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 × 2 2, प्लस यहाँ पर 1 × 2 2, और प्लस 14 प्लस 12 26 प्लस 16 42, और प्लस 14 56। तो यहाँ पर 56 कर देते हैं। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 60U। तो देखिए इतना सिंपल होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मॉलिक्यूल का, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है एटोमिसिटी। तो अब जानते हैं कि एटोमिसिटी क्या होती है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एटोमिसिटी, यानी अब हमें एटोमिसिटी बतानी है कि एटोमिसिटी से क्या मतलब होता है। देखिए इसका आंसर है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। मतलब एटोमिसिटी और कुछ नहीं, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है या किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उन सब की काउंटिंग कर दी जाए, वही उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी जो है इनकी एटोमिसिटी 1 होती है। देखिए यहाँ पर हीलियम 1 है, इसके आगे ना ही 2 3 कुछ नहीं लगा है। अब कुछ नहीं भी लगा होता है 1 2 जैसे यहाँ पर लिखा है, जब कुछ भी नहीं लगा होता है यानी 1, तो इसकी एटोमिसिटी 1 है क्योंकि ये सब 1 1 1 है। फिर यहाँ पर O2 H2 Cl2 ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये सब 2 2 2, तो इन सब की एटोमिसिटी 2 है। ऐसी जिसके आगे 3 लगा होगा उसकी 3, 4 लगा होगा तो 4, तो ये एटोमिसिटी यानी कि काउंटिंग ऑफ एटम्स। तो किसी मॉलिक्यूल में या किसी एटम की जितनी भी काउंट अपन करेंगे, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उसकी काउंटिंग कर दी जाए, उसकी गिनती कर दी जाए, जितनी एटम की संख्या होगी वही उसकी एटोमिसिटी कहलाती है, देख सकते हैं आप। चलिए तो अब एटोमिसिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ सब्सटेंस दी गए हैं, इनकी हमें एटोमिसिटी लिखनी है। तो देखिए पहले यहाँ पर है ओजोन, तो O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है यानी इसकी जो एटोमिसिटी होगी वो 3 होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर 1 होता है तो वहाँ पर मोनो एटोमिक होता है, 2 होता है तो डाई एटोमिक, 3 होता है तो ट्राई एटोमिक, ऐसी 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा, 8 पे ऑक्टा और 10 पे डेका, ये सारे इसके आगे और लिखने पड़ते हैं जिससे ये थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, और इसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं एग्जाम में अगर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये ट्राई एटोमिक बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब क्योंकि ये इसके एटम के बॉन्ड है तभी तो ये मॉलिक्यूल है, एटम बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये ट्राई एटोमिक बॉन्ड है क्योंकि इसमें 3 एटम आपस में जुड़े होते हैं। फिर देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मैंने भी आपको बताया इसका सिंबल O होता है, पर यहाँ पर O2 है, तो देखिए अगर कहीं पर O लिखा हो तो वो इन्फेंट ऑक्सीजन होती है, तो इन्फेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती है फ्रीली, लेकिन हाँ ऑक्सीजन हो सकती है फ्रीली क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इसलिए O जो रहेगा खाली यानी एक एटम रहेगा ऑक्सीजन का तो वो फ्रीली रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं होगा, इसलिए हमेशा हम यहाँ पर O2 लेते हैं। और जो अपन इनहेल करते हैं, जो अपन सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, वो भी अपन O2 ही इनहेल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है तो इसकी एटोमिसिटी 2 होगी, तो ये है डाई एटोमिक बॉन्ड। बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि वो किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, बस एटोमिसिटी पूछिए, इसलिए मैं डाई एटोमिक ट्राई एटोमिक ऐसे ही लिखूँगा। देखिए यहाँ पर सल्फर, तो ये S8 यानी 8 का बॉन्ड बनाती है, तो इसकी एटोमिसिटी 8 होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 होता है तो ऑक्टा एटोमिक। फिर देखिए नेक्स्ट है नियॉन, तो यहाँ पर एक ही है नियॉन तो इसकी एटोमिसिटी 1 होगी, तो ये है मोनो एटोमिक। फिर देखिए फोस्फोरस, तो ये 4 का बॉन्ड बनाता है, इसकी एटोमिसिटी 4 होगी, तो ये टेट्रा एटोमिक। फिर देखिए नेक्स्ट है सोडियम, तो ये सिंगल है तो इसकी एटोमिसिटी 1 होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और ये मोनो एटोमिक है। तो ये एटोमिसिटी अभी सिंगल कंपाउंड की थी, यानी कि एक ही तरह के एलिमेंट हैं, 2 तरह के एलिमेंट नहीं है, यानी कि अभी ये सिंगल एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल है, तो देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें डबल एलिमेंट होंगे, यानी कि अब जो डबल एलिमेंट से मिलकर जो मॉलिक्यूल बने होंगे उनकी अब हम एटोमिसिटी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग,
यानी अब यहाँ पर कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, इनकी एटॉमिसिटी बतानी है। देखिए यहाँ पर H2O है, जब तक सिंगल सिंगल एलिमेंट से बन के जो मॉलिक्यूल बना था उसकी एटॉमिसिटी डायरेक्ट लिख दी जाती थी। पर अब जहाँ पर दो दो एटम या दो दो अलग अलग एलिमेंट हो गए या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो इनकी एटॉमिसिटी थोड़ी अलग तरह से अपन बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है, यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों को अपन को ऐड कर देना है, तो जितनी जो एटॉमिसिटी निकल कर आएगी वो पूरी H2O की रहेगी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे H2O की जो एटॉमिसिटी है वो 3 है। इसी तरह से बाकी सारे अपन को मॉलिक्यूल की निकाल दी एटॉमिसिटी। फिर देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में C 1 है, O 2 है, तो इन दोनों को अपन फिर से ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3। फिर वैसे यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H यहाँ पर 2 है, S यानी सल्फर यहाँ पर 1 है, O यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। फिर इससे इन सब को अपन ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3 + 4 7, इसकी एटॉमिसिटी 7 आ जाएगी। फिर यहाँ पर CaCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, तो Ca इसकी एटॉमिसिटी 1 है, O इसकी एटॉमिसिटी भी 1 है, और Cl इसकी एटॉमिसिटी 2 है। फिर से इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो 1 + 1 1, 1 + 1 2 + 2 4, फिर इसकी एटॉमिसिटी 4। फिर यहाँ पर C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो C यहाँ पर 6 है, H यहाँ पर 12 है, और O यहाँ पर 6 है। इन सब को अपन को ऐड कर देना है, 6 + 12 + 6, 6 + 6 12, 12 + 12 24, इसकी एटॉमिसिटी 24 आ जाएगी। नेक्स्ट है NaCl, तो NaCl यानी सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो अपन खाते हैं। यहाँ पर Na इसकी एटॉमिसिटी 1, और फिर Cl इसकी भी एटॉमिसिटी 1, 1 + 1 इसकी एटॉमिसिटी 2। तो इस तरह से निकाली जाती है अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हुए कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो या नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।